नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज के वीडियो गेम्स इतने असली क्यों लगते हैं या कैसे आपके कंप्यूटर कुछ ही सेकंड्स में हाई क्वालिटी विजुअल रेंडर कर देता है। इन सब के पीछे एक बहुत ही बड़ी शक्ति जैसे कि जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं उसका हाथ है। अक्सर लोग इसे सिर्फ गेमिंग से जोड़कर देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि आज की मॉडर्न दुनिया बिना जीपीयू के थम जाएगी। आज के इस वीडियो में हम लोग जीपीयू के तह तक जाएंगे, जीपीयू के गहराई तक जाएंगे। यह क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है या कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और अंत में सबसे बड़ा सवाल एनवीडिया और एएमडी ये दोनों जीपीयू क्या हैं और ये कौन से बेस्ट है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीपीयू के एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। जीपीयू अब बात करते हैं कि जीपीयू क्या है। तो जीपीयू का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सरल भाषा में समझे तो यह एक ऐसा प्रोसेसर है जिसे विशेष रूप से इमेजेस और विजुअल डेटा को संभालने के लिए बनाया गया है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास पहले ही सीपीयू है तो इसकी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह हर तरह के काम कर सकता है, लेकिन यह एक समय में कुछ ही जटिल काम करता है। इसे सीरियल प्रोसेसिंग कहते हैं। वहीं जीपीयू एक विशेषज्ञ है। इसमें हजारों छोटे छोटे कोर्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। यही कारण है कि ग्राफिक्स रेंडरिंग में जीपीयू बेजोड़ है। हम बात करते हैं जीपीयू के पास्ट के बारे में। शुरुआत में जीपीयू केवल स्क्रीन पर 2D इमेज दिखाने के लिए होते थे, लेकिन 19 के दशक में जब 3D गेम्स आए तब असली क्रांति हुई। एनवीडिया ने 1999 में दुनिया का पहला आधिकारिक जीपीयू GeForce 256 लॉन्च किया। तब से लेकर आज तक जीपीयू सिर्फ गेमिंग कार्ड से बदलकर सुपर कंप्यूटिंग की मशीन बन चुके हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशन के बारे में। जब आप जीपीयू खरीदने जाते हैं तो कई तकनीकी शब्द सुनते हैं और सुनने को मिलता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला वी रैम यानी कि वीडियो रैम, यह सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपके कंप्यूटर में रैम होती है वैसे ही जीपीयू की अपनी मेमोरी होती है जिसे वी रैम कहते हैं। यह गेम के टेक्सचर्स और डेटा को स्टोर करती है। आज के समय में 1080 पिक्सल गेमिंग के लिए कम से कम 8 GB वी रैम और 4K के लिए 12 GB से 16 GB वी रैम की सलाह दी जाती है, जो कि बेस्ट मानी जाती है। आर्किटेक्चर, यह जीपीयू का डिजाइन है। हर साल कंपनियां नया आर्किटेक्चर लाती है, जैसे कि एनवीडिया का ADA या AMD का RDNA 3। नया आर्किटेक्चर का मतलब कम बिजली में ज्यादा ताकत। अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। क्यूडा कोर्स, स्ट्रीम कोर्स। एनवीडिया इन्हें क्यूडा कोर्स कहता है और AMD इन्हें स्ट्रीम प्रोसेसर। ये जितने ज्यादा होंगे आपका कार्ड उतना ही ज्यादा डेटा एक संग प्रोसेस कर पाएगा। क्लॉक स्पीड यह गेम मेगा हर्ट्ज जैसे MSZ में मापी जाती है। बताती है कि जीपीयू के कोर्स जितनी तेजी से काम कर रहे हैं वो इसी यूनिट में आपको दिखाया जाता है। TDS थर्मल डिजाइन पावर, यह बताता है कि आपका कार्ड कितनी बिजली खाएगा और कितनी गर्मी पैदा करेगा। भारी जीपीयू के लिए आपको एक पावरफुल PSU पावर सप्लाई यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीपीयू के यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो जीपीयू का इस्तेमाल आज लगभग हर एक क्षेत्र में हो रहा है। गेमिंग में जैसे कि हो रहा है, यह सबसे लोकप्रिय उपयोग है जो कि गेमिंग में हो रहा है। बिना जीपीयू के आप आज के आधुनिक गेम्स जैसे कि साइबरपंक 2077 या GTA भी नहीं चला सकते। यह रियलिस्टिक लाइटिंग और स्मूथ फ्रेम्स देता है। वीडियो एडिटिंग या 3D एनिमेशन, अगर आप प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीपीयू रेंडरिंग टाइम को 10 गुना तक कम कर देता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी जीपीयू का यूज हो रहा है। आज जो हम चैट जीपीटी या मिडजर्नी जैसे AI देख रहे हैं, उन्हें ट्रेन करने के लिए हजारों एनवीडिया या जीपीयू का उपयोग किया गया है। AI की जटिल गणनाओं के लिए जीपीयू दुनिया का सबसे अच्छा टूल्स है। डाटा साइंस और मशीन लर्निंग, बड़े डेटा को एनालाइज करने के लिए वैज्ञानिक जीपीयू का उपयोग करते हैं क्योंकि यह गणनाएं बहुत तेजी से करता है। आजकल कैंसर की दवा खोजने से लेकर मौसम की जटिल भविष्यवाणी करने तक सुपर कंप्यूटरों में लगे हजारों जीपीयू 24 घंटे काम कर रहे हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन, बिल्डिंग के 3D नक्शे और उनकी असली दिखने वाली इमेजेस बनाने के लिए इंजीनियर जीपीयू का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं जीपीयू के दो मॉडल, एनवीडिया एंड AMD। इन दोनों में से बेहतर कौन है, आपको कौन सा लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनवीडिया का बारे में। खूबियाँ, एडवांटेज पहले इनका रे ट्रेसिंग जैसे कि असली लाइटिंग सबसे एडवांस है। इसके पास DLSS डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग जैसी तकनीक है जो AI की मदद से गेम के फ्रेम्स बढ़ा देती है। प्रोफेशनल काम और AI के लिए एनवीडिया
कि क्यूडा कोर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये आमतौर पे AMD के मुकाबले महंगे होते हैं और अक्सर इनमें फ्री रैम कम मिलती है। AMD के बारे में बात करते हैं, जिसे टीम रेड बोलते हैं, और NVIDIA जिसे टीम ग्रीन बोलते हैं। खूबियाँ, ये वैल्यू फॉर मनी किंग्स है। कम कीमत में अक्सर NVIDIA से ज़्यादा फ्री रैम और बेहतर रॉ परफॉर्मेंस देता है। इसका सॉफ्टवेयर एड्रेनलिन बहुत मॉडर्न है और इनकी FSR तकनीक हर तरह के GPUs पर काम। डिसएडवांटेज भी है, इनका रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस NVIDIA में थोड़ा पीछे और प्रोफेशनल एप्स में इन्हें उतनी प्राथमिकता नहीं मिलती। अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हैं, स्ट्रीम करते हैं या आपकी बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो NVIDIA लें, लेकिन अगर आप एक प्योर गेमर हैं जो बजट में बेस्ट परफॉर्मेंस और ज़्यादा मेमोरी चाहता है तो AMD एक शानदार चुनाव हो। तो दोस्तों, GPU सिर्फ एक चिप नहीं है बल्कि आधुनिक युग का इंजन है। चाहे आप गेमिंग करें, वीडियो एडिटिंग करें या भविष्य की AI तकनीक पर काम करें, एक सही GPU आपके अनुभव को बढ़ा सकता है। उम्मीद है आपको यह GPU के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।